प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब चंद ही दिन बचे हैं और हर पार्टी में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। जहां एक और भाजपा ने सुरसागर से लगातार 3 बार विधायक रही सूर्यकांता व्यास का टिकट काटकर देवेंद्र जोशी को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस में अभी कश्मकश है। इसी बीच नवतेज टीवी के संवाददाता मनोहर सिंह ने आमजन से बात कर जमीनी हकीकत को जाना। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा सुरसागर की जनता ने। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम हैं इस वक्त सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में। हम यहां से जमीनी हकीकत को जानने आए हैं, क्योंकि यहां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के अंदर मैदान में अपना प्रत्याशी उतार दिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी उम्मीदवार नहीं उतारा है। कहीं ना कहीं कसमकस लगी हुई है। जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है इन लोगों का। आप बताएं कि भाजपा ने उम्मीदवार उतार दिया है और कांग्रेस अभी कसमकस में लगी हुई है। हमको पता है हम विजय होने वाला है, इसलिए हमने उम्मीदवार उतार दिया। उनके पास है ही नहीं, कैंडिडेट नहीं, क्या उतारेगी। अशोक गहलोत को डर है। आज तक अशोक गहलोत ने कहा विकास किया, हम मान लिया, चलो विकास के लिया। हर बार वहां से सूरसागर से और शहर से कांग्रेस हार रही है। इसका मतलब तो अशोक गहलोत ने विकास किया ही नहीं है। क्यों हारती है बार बार सूरसागर सीट, बार बार शहर सीट, इसलिए विकास क्या हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि लगातार 3 बार यहाँ से जीजी विदाई रही है और इस बार टिकट बदला गया, क्या माहौल रहेगा। तो जो भाजपा ने संगठन ने पहले बताया कि जिनके 70 से ऊपर एज है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, तो पार्टी अपने रूल्स पे चलते हुए उनको टिकट तो काटा नहीं है, उनको आराम करने के लिए बोला है। और जीजी आज भी हमारे संगठन के साथ में तो मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है, तो पूरा सूरसागर का हमारा सहयोग कर रही है जीजी। तो अभी 2 दिन पहले हम सूरसागर के जितने मंडल अध्यक्ष हैं उनके पास बैठ के आए हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो मैंने विकास कार्य सारे कराए तो उसी विकास कार्य पे अपने को वोट लेने चाहिए। तो निरंतर जीजी हमारे टच में है कि गजेंद्र सिंह जी एज फैक्टर के अंदर सूर्यकांता व्यास का टिकट कटा है। नहीं, एज फैक्टर से नहीं कटा है, वो प्रोटोकॉल था पार्टी का, उस हिसाब से काट दिया। काटा नहीं होगा, उनको विश्राम करने के लिए बोला है, टिकट छोड़ने के लिए। और वो मार्गदर्शन करेगी, वो पार्टी के वरिष्ठ है और बराबर मार्गदर्शन करेगी। एक मेरा निवेदन और है, अशोक जी गहलोत साहब जब सरकार में आए थे तब बजरी की ट्रॉली के भाव, एक जो 60-70 फुट की बजरी की ट्रॉली आती है उसके भाव 800 रुपये थे। आप उठा के देख लो, आज 4000 रुपये है। तो मेरा इन सब भाइयों से पूछना है कि ये बजरी माफिया किसने पनपाया साहब, गरीब आदमी। बजरी माफिया किसने पनपाया है? ऐसा है, वसुंधरा जी की देन है, ठीक है ना। और ये जानते हैं मेघराज सिंह जी जिनका नाम ले रहे हैं। मैं तो केंद्र की सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी की मैं इस बड़ी निंदा करना चाहता हूं कि वो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। जो गंगा है, गंगा के पानी के ऊपर भी जीएसटी उन्होंने लगा दी, तो आप उनको इतनी भूख है। वो पूरे हिंदुस्तान में गंगा का पानी जाता है, बजरी तो राजस्थान की मांग है और पूरे हिंदुस्तान का। गंगा के पानी पे जीएसटी लगा दी, गंगा के पानी पे जीएसटी लगा दी। देखिए जीएसटी आएगी तो विकास होगा। रोड देखिए आप, भारतमाला प्रोजेक्ट देखिए। आज आप यहाँ से यदि गुजरात जाओगे, केंद्र सरकार की रोड है और राज्य सरकार की रोड है। राज्य सरकारी रोड पे चलोगे तो कमर दर्द हो जाएगा, और जो केंद्र सरकारी रोड पे चलोगे आराम से सोते सोते हुए चलोगे। इसका फर्क दीजिए। जीएसटी के कारण तो विकास हो रहा है, और वही कांग्रेस जीएसटी का समर्थन कर रही थी और वही कांग्रेस जीएसटी का विरोध कर रही है। कांग्रेस जीएसटी का समर्थन कर रही थी, अब जीएसटी का विरोध कर रही है। ये कह रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट अच्छा है, तो नितिन गडकरी जी कहाँ है? कोई प्रचारक नहीं है। इतना अच्छा काम किया, इन्होंने रोडें बनाई। मोदी जी तो फ्लाइट से घूम रहे हैं, जब रोडें अच्छी बनाई तो इतना अच्छा काम तो नितिन गडकरी जी ने किया। उनको एक ही राजस्थान प्रचार लेके नहीं आए ये लोग। और फिर नितिन गडकरी गायब है, जिन्होंने विकास किया। आप जिस सड़क की तारीफ कर रहे हैं वो विकास नितिन गडकरी ने किया और वो गायब है, इनका आरोप। नितिन गडकरी गायब नहीं है, मंत्री है केंद्र के अंदर। अभी वो राजस्थान में नहीं दिख रहे हैं। आएंगे, अभी तक तो चुनाव प्रचार प्रारंभ नहीं हुआ है। सही है, अभी तक तो लिस्ट भी नहीं बनी है। अभी जो स्टार प्रचारक है ना, उनको पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं राजनीति, इसलिए कह रहे हैं। अभी तक उनको पता नहीं है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट नहीं बनी है। कहाँ उनके भी नेता आ रहे हैं, कौन से नेता कांग्रेस से भी आ रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मैदान तो रण क्षेत्र बाकी है। तब नितिन जी भी आएंगे और हमारे राष्ट्रीय प्रचारक योगी जी भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, शाह जी आए, सब आएंगे और घर घर जाएंगे और भाजपा पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। ये अभी जो हमारे पूर्व वक्ता बीजेपी के लोगों ने जो कहा कि मोदी जी भी आएंगे, गडकरी जी भी आएंगे, सारे हमारे लीडर आएंगे, सब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि वो भयभीत हैं। उन्हें पता है कि जनता हमें वोट नहीं दे रही है और वो राजस्थान की जनता को बरगला के आप
गौ माता पे, राम मंदिर पे और तुष्टिकरण की और धर्म की राजनीति करके और वोट लेना चाहती है। इसलिए हर आदमी आएगा, क्योंकि वो काम तो करना जानता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ वोटों का काम करना है। इसलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे वक्ता कि सारे लीडर आएंगे इनके। भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इनका आरोप है। तो भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कैसे कर रही है, इनको याद आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जालोर गेट पे बड़ा दंगा हुआ था, तो कांग्रेस के राज में हुआ है, और उसमें रात को 12-12 बजे अशोक जी ने कोर्ट खुला के जो आरोपी थे तो उनको जमानत पे छुड़ाया है। और उसके बाद तो जिसके ऊपर हमले हुए थे, घरों के ऊपर, हिंदू परिवारों के ऊपर हमले हुए थे, उनको मुजरिम बनाया है। और चाहे कन्हैयालाल हत्याकांड देख लो, चाहे तो कोई भी देख लो, इनको बचाने का काम केंद्र तो कांग्रेस सरकार कर रही है। ये इनका कहना है कि जो धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है वो कांग्रेस की देन है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहीं धार्मिक उन्माद फैलते हैं, और वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ होता है। बीजेपी के लोग ये काम करते हैं। हमारे साथ आम आदमी की पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं। भाजपा का ऐसा आरोप है कि जो धार्मिक उन्माद फैलता है वो कांग्रेस की देन है। 2001 में जब गोदाकांड हुआ, भाजपा सरकार थी। देखिए साहब, इन दोनों का यही है कि धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण, किसी तरह से सत्ता हासिल करना। इनके अलावा इन दोनों पार्टियों का कोई काम नहीं है। ये धर्म के नाम पे वोटों का ध्रुवीकरण करती है और वोट हासिल करने की जुगत में लगी रहती है। 4 साल 5 साल ये यही काम करते हैं। इनके पास विकास का कोई काम या लक्ष्य कुछ नहीं है। आज तो जनता त्रस्त है इनसे। हर बार वो बदलाव करती है राजस्थान में, और इस बार भी पूरी उम्मीद, रोजगार के मुद्दे नहीं है इनके पास महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, चाहे केंद्र में ले लो चाहे स्टेट में ले लो। ये किसी तरह के और ज़्यादा टैक्स थोपते रहते हैं। जैसे अभी से इन्होंने मोदी जी थोप रहे हैं, जैसे गंगा जल पे टैक्स लगा दिया। जो दूध के प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट, उन पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया। तो कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है जिसपे इन्होंने टैक्स नहीं लगाया। जनता महंगाई से बहुत त्रस्त है। ये उसकी बात नहीं करेंगे, ये हिंदू की बात करेंगे, ये मुस्लिम की बात करेंगे। ये कहेंगे कि साहब हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया। इस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करना इनका लक्ष्य है। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। महंगाई पे ये बोल नहीं सकते, रोजगार पे ये बोल नहीं सकते। और ये आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राम पे, धर्म पे राजनीति करती है, महंगाई पे, इन पे, रोजगार पे बात नहीं करती है। धर्म अपनी जगह है। भाजपा ने कभी राम मंदिर या उसके लिए धर्म के नाम पे किसी से वोट नहीं लिए। किसी को ये नहीं कहती कि राम जी के नाम पे वोट दो। ये तो अभी इन्होंने जब इतना विरोध किया, अब इनकी खुजली ये है कि राम मंदिर बन क्यों गया। समस्या वो हो रही है। भाजपा ने अपने इतने प्रयास करके और पॉजिटिव सोच रखते हुए पूरे देश को एकजुट करते हुए राम मंदिर बना दिया, तो अब ये परेशान हो रहे हैं कि राम मंदिर बनने से सारा जो सनातनी है, भारत के जो सभी एक लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब जाए, इनका झगड़ा खत्म हो गया। इनको तो हिंदू मुसलमान करना था, वो मोदी जी ने खत्म करवा दिया प्रयास करके। तो देश पूरा एक हो गया, सारे धर्म के लोग एक हो गए। वो सारे लोग इनको वोट देते हैं नहीं। तो समस्या ये है कि सारे लोग एक क्यों है। भाजपा राम मंदिर के नाम पे सारे लोग एक हो गए, इनका कहना है। राम मंदिर इन्होंने बनाया, चलो बनाया, अच्छी बात है। जो जमीन पहले खरीदी, जो जमीन आम आदमी पार्टी का क्या कहना है राम मंदिर पे? राम मंदिर सर, सबसे पहले मैं इनको क्लियर कर दूं कि मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पे जो संस्था है अयोध्या में, जो राम मंदिर कमेटी है, वो बनवा रही है। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना है, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। देखिए, राष्ट्र के जब आंदोलन हुआ तब संघ और विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन की अगुवाई की। संपूर्ण केस उन्होंने लड़ा, और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी। कांग्रेस ने विरोध किया। अरे केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल ने कहा था, यही केजरीवाल अपने आप को कहता है भारत माता की जय बोलने वाला केजरीवाल कहता है राम मंदिर जरूरी नहीं है। केजरीवाल देखिए कांच का कितना मकान बनाया है, कितने करोड़ का खुद का मकान बनाया कहता है, और प्यारे बोलता था मैं तो राष्ट्रभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, भारत माता की जय। उनके मंत्री है वो है। और मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूँ, जब सनातन धर्म आपको मानते हैं, पूर्व वक्ता ने कहा मैं सिखा रखता हूँ कि मैं राम को मानता हूँ। अरे सनातन धर्म के विरोध वाले तमिलनाडु के मंत्री है, उसके साथ में आपकी कांग्रेस खड़ी है, ठीक है। जिन्होंने कहा सनातन धर्म को कोरोना के समान है, उसको पता नहीं तेरे बाप का नाम, दादे का नाम क्या था, करुणानिधि था। करुणानिधि भी एक राम का नाम है, उसके दादा का नाम
राम था करुणानिधि, और महात्मा गांधी ने ये राम बोला था, उस राम को काल्पनिक बता रहे हैं। अंबिका ने क्या कहा था वहाँ पे कि राम काल्पनिक है, वही सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने राम को काल्पनिक बता रहे हैं। इनके पास धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। ये कभी महंगाई इनके कहीं हमसे महंगाई पे बहस करे, हमसे चिकित्सा में जो सुविधा दे रहे हैं उस पे बहस करे, अच्छे लोगों पे बहस करे। जय बोलने में भी शर्म आती है। हम भारत माता की जय सारी देश की जनता बोलती है, उसको कांग्रेस नहीं बोलते, अधिकार नहीं है। कर्नाटक के अंदर ये लोग बालाजी को लेके आए थे और बालाजी ने इनको ही लोटा मार के भगा दिया। कर्नाटक में बालाजी ने आपको ही लुटका दिया। देखिए, हमको भगाया नहीं, वहाँ पे इतने रोहिंग्या विदेशी लोग आ गए, उनके इतने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र बना दिए हैं, और यही काम राजस्थान के अंदर भी कर रहे हैं और सूरसागर में भी किया है कांग्रेस ने। इनका काम ही है विदेशियों को बचाओ और देश को खोखला करो। इनका आरोप है, एक मिनट, इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विकास, महंगाई, इन मुद्दों पर बात नहीं करती है, सिर्फ राम और मंदिर पर बात करती है। तो अगर भाजपा तो इन मुद्दों पे बात नहीं करती तो इनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। तो 5 साल में अशोक जी ने क्या किया? 4.5 साल तो इनकी सरकार उनकी सरकार में चले गए, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसमें चले गए। अब ये पीछे से जब इनको डर लग रहा है, भय हो गया इनको, हमारी सरकार जाने वाली है, अब तो ये रेवड़िया बांटने में लगे। तो कांग्रेस रेवड़िया बांट रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग जिस मोदी को राम भक्त बता रहे हैं, वो अपनी जन्मदाता माँ का भी राजनीति के अंदर उपयोग करते हैं। नोटबंदी के अंदर उन्होंने अपनी माँ को लाइन में खड़ा करके लोगों को बरगलाने की कोशिश की कि मेरी माँ भी लाइन में खड़ी है, और माँ उनके खून के आंसू पी रही है, और बेटा माँ की सेवा नहीं करता है। ऐसे आदमी को आप सोचो कि वो राम का भगत हो सकता है? जो माँ का नहीं हो सकता वो राम का कैसे हो सकता है? जो माँ का नहीं हो सकता वो देश का कैसे हो सकता है? जो माँ का नहीं हो सकता वो देश का कैसे हो सकता है? मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेसियों तो जो जन्म हमें, तो जिस भूमि ने हमें जन्म दिया उसकी जय बोलने में भी कांग्रेसियों को दिक्कत होती है। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कांग्रेस भारत माता की जय नहीं। भारत माता की, भारत माता की। ठीक है, अब आपसे लास्ट सवाल है। आपका धन्यवाद, आपने हमें इकट्ठा किया। आप हमारी आवाज को गजेंद्र सिंह शेखावत तक पहुंचाए और उनको बोलो कि जोधपुर की लोकसभा में से कोई एक विधानसभा आप तय करो, कार्यकर्ता तैयार है आपको वापस भेजने के लिए। इनका आरोप है कि जोधपुर के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत कई लोकसभा में से एक सीट पर चुनाव लड़के दिखाएं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कौन सी विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं? जहाँ पे भी आप कहेंगे हमारे पार्टी ने सुनने में आ रहा है, पार्टी ने कहा है सरदारपुरा से चुनाव लड़ने के लिए। अगर पार्टी ने कहा है तो जरूर लड़ेंगे वहाँ से, और गजेंद्र सिंह जी शेखावत सरदारपुरा से लड़ते हैं तो अशोक गहलोत की जमानत जब्त होगी। शेखावत यदि सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं तो सरदारपुरा से गहलोत की जमानत जब्त होगी। ये गजेंद्र सिंह जी को भी डर है कि मैं अगर सरदारपुरा से लड़ा तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए वो नहीं आ रहे सामने। वो डर कहीं न कहीं शेखावत को भी दिख रहा है कि मैं चुनाव लड़ता हूं तो मेरी जमानत जब्त होगी। अब देखना होगा कि 25 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है, मतदाता जो है किसकी तरफ खड़े होते हैं, ये आने वाले समय में पता लगेगा। जोधपुर से सुनील के साथ नवतेज टीवी के लिए जोधपुर से। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।